अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जी लेक्चर नंबर 4 6th क्लास का कंप्यूटर है। यूनिट 2 हमने स्टार्ट की थी। अच्छा, इससे पहले हम लोग कंप्लीट पढ़ चुके हैं इनपुट डिवाइसेस के मतलब। आज हम पढ़ेंगे आउटपुट डिवाइसेस के मतलब। आउटपुट डिवाइसेस आर हार्डवेयर डिवाइसेस यूज्ड टू शो द रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग इन ह्यूमन प्रेजेंटेबल फॉर्म। आउटपुट डिवाइसेस एक्चुअली हैं ये हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। क्यों इस्तेमाल होती हैं? प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट शो करने के लिए, यानी कि आउटपुट देने के लिए, लेकिन इन ह्यूमन प्रेजेंटेबल फॉर्म, ऐसी शक्ल में जिसको इंसान पढ़ सकें, समझ सकें। यूजली आमतौर पर मोस्ट आउटपुट डिवाइस आर मेड फॉर ह्यूमन यूज़। नॉर्मली ये होता है कि तमाम जो ज़्यादातर जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इंसानी इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं। सो दे रिसीव द प्रोसेस डाटा from the computer and transform it in the form of audio, video or any other physical reproductions। बात यह है कि इसमें ये कहा जा रहा है कि जो आउटपुट डिवाइसेस हैं वो इंसानी इस्तेमाल के लिए, तो इसमें क्या होता है कि डिवाइसेस कंप्यूटर से जो प्रोसेस डाटा होता है वो रिसीव करते हैं, फिर उसको ऑडियो में, वीडियो में या किसी और तरीके से जिसको जो शो किया जा सके ह्यूमन बींग्स को, यूज़र्स को, हमें, आपको, वो दिखाते हैं। देर आर वेरियस आउटपुट डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। बहुत सारे आउटपुट डिवाइसेस हैं जो कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, कनेक्ट हुए हुए होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। द मोस्ट बेसिक विच इज़ अ मॉनिटर। उनमें सबसे जो बेसिक है वो मॉनिटर है। पहली आउटपुट डिवाइस जो आपके जहन में आती है जब आप बात करते हैं आउटपुट डिवाइस के मतलब, तो वो है जी मॉनिटर। वट एवर वी राइट यूजिंग अ कीबोर्ड। आप कीबोर्ड को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी लिखें वो आपको सामने शो होगा, डिस्प्ले होगा मॉनिटर पर। या आप माउस को इस्तेमाल करते कुछ भी करें, जैसे देखें अब ये आपको पेंसिल नज़र आ रही है, मेरा कर्सर है बेसिकली, और मैं इसको माउस के ज़रिए मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो जो जो मूवमेंट माउस से हो रही है वो सामने स्क्रीन पर शो होगी। व्हेन वी विजिट एन ATM, जैसे हम एक ATM मशीन तक जाते हैं तो क्या होता है, वी एंटर आर डिटेल्स लाइक लैंग्वेज, पिन, अमाउंट टू बी विदड्रॉन। हम वहाँ क्या एंटर करते हैं, आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, इंग्लिश या कोई और, पिन डालते हैं जो उसका खुफिया कोड होता है ATM कार्ड का, अमाउंट टू बी विदड्रॉन, फिर आपने कितने पैसे निकलवाने वो सारा आप लिखते हैं, एंड देन द फाइनल मनी विच द कैश डिस्पेंसर रिलीजेस इज आउटकम। फिर क्या होता है, फाइनल मनी यानी कि आखिर में वो रकम जो हमें चाहिए होती है वो आती है, और वो कौन देता है हमें, कैश डिस्पेंसर। मशीन के अंदर वो हिस्सा जहाँ से पैसे बाहर निकलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैश डिस्पेंसर। ठीक है, इन दिस केस द कैश डिस्पेंसर एक्ट एज एन आउटपुट यूनिट। अब अगर आप इस सारे सिनेरियो को लें तो जो कैश डिस्पेंसर है वो काम कर रहा है एज एन आउटपुट यूनिट। सम ऑफ द आउटपुट डिवाइसेस। अब हम फिर कुछ पढ़ेंगे, कुछ बेसिक आउटपुट डिवाइसेस हैं, मॉनिटर्स है, ग्राफिक प्लॉटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, जिसमें सबसे पहले वेरी बेसिक थिंग जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ मॉनिटर। मॉनिटर इज एन आउटपुट डिवाइस दैट इज आल्सो नोन एज अ वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल VDT और अ वीडियो डिस्प्ले यूनिट VDU। इसके दो और नाम भी मज़ीद हैं, वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल और वीडियो डिस्प्ले यूनिट। अब ये क्या क्या दिखा सकता है आपको, ये आपको तस्वीर, इमेजेस, टेक्स्ट, डाटा लिखा हुआ, जैसे देखिए अभी जो लिखा हुआ है ये टेक्स्ट है और ये आपके सामने तस्वीरें हैं। वीडियो अगर वीडियो चल रही हो या ग्राफिक्स इंफॉर्मेशन कोई और पिक्चर्स वगैरह हो, जनरेटेड बाय अ कनेक्टेड सिस्टम यूनिट। जो कंप्यूटर सिस्टम जनरेट करता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको मॉनिटर पर डिस्प्ले होती है। इट इज़ लाइक अ TV, है ये टेलीविज़न की तरह, बट इट्स रेजोल्यूशन इज़ हायर दैन अ TV। लेकिन इसकी तस्वीर, इमेज की जो क्वालिटी है, क्वालिटी की मतलब बहुत सुपर क्वालिटी को आप रेजोल्यूशन कहते हैं, वो उसकी ज़्यादा है TV से। ठीक है, द फर्स्ट कंप्यूटर मॉनिटर वाज इंट्रोड्यूस इन 1973। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो पहला कंप्यूटर मॉनिटर था वो मुतारफ़ कराया गया 1973 में, और उसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी थी, अब इस बात को आप समझें। ओल्ड मॉनिटर यूज़ अ CRT टेक्नोलॉजी। ओल्ड मॉनिटर इस्तेमाल करते थे कैथोड रे ट्यूब एंड सम प्लाज्मा डिस्प्लेस, वाइल मॉडर्न मॉनिटर्स यूज़ थिन फिल्म ट्रांजिस्टर और लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले फॉर डिस्प्ले।
आपको ये टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए। देखिए, जो CRT टेक्नोलॉजी है वो बेसिक टेक्नोलॉजी है और ये ओल्ड जो मॉनिटर्स थे ये इस पर बेस थे। लेकिन एक बात याद रखिएगा, नई टेक्नोलॉजी हमेशा पुरानी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर बनाई जाती है। तो जो अब के मॉनिटर्स हैं उनके अंदर भी CRT से इंस्पायर होके ही बनाया गया है, नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराई गई है। देर आर 3 काइंड्स ऑफ मॉनिटर्स। मॉनिटर्स की बेसिकली 3 इकसाम है, CRT है, फ्लैट पैनल है, SMD LED स्क्रीन है। सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे CRT। अच्छा जी, पहली इसमें किस्म आती है, जो टाइप है वो है कैथोड रे ट्यूब CRT। ठीक है, द CRT इज अ टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब with display images when the electron beams emitted by electron gun strike on the phosphorescent surface। अब इस बात को समझ लें। सबसे पहले देखें कि CRT जो कैथोड रे ट्यूब है बेसिकली ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आज भी मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो पुरानी चीज़ों से इंस्पायर होकर ही, पुरानी टेक्नोलॉजी से इंस्पायर होकर ही बनाई जाती हैं। कुछ ना कुछ पुरानी टेक्नोलॉजी मौजूद होती है प्लस एडवांस टेक्नोलॉजी मिला के तो नई चीज़, मॉडर्न चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, अब इसमें यह है कि आप इसकी सारी फिगर से समझते हैं। यहाँ से जी ये आपके पास सबसे पहले देखें जो इसमें मेन चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। एक है जी कैथोड, ठीक है, फिर इसके अलावा इसके अंदर आते हैं जी फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ठीक है, फिर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन बीम है और ये कहाँ से आएगी मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा इसके अंदर ये फोकसिंग कॉइल है, ठीक है, ये भी, और इसमें एंटिक लगाए हैं, ठीक है, और डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स, ठीक है। ये 5 मेन आइटम्स हैं, मेन चीज़ें जो आपने समझनी है, जिससे आपको सारी वर्किंग समझ आएगी। कैथोड, इलेक्ट्रॉन बीम, फोकसिंग कॉइल, डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स एंड फ्लोरोसेंट स्क्रीन, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कैथोड को आप ऐसे ही समझें जैसे बल्ब के अंदर टंगस्टन होता है, जिससे बल्ब जब हीट अप होता है तो रोशन होता है। कैथोड भी जब हीट अप की जाती है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, ठीक है। जब वो हीट अप होती है तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब होता ये है कि आपको पता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दफ़ा करते हैं, दूर करते हैं, ठीक है। और जो होते हैं अपोजिट चार्ज होते हैं उसे को अट्रैक्ट करते हैं, वो इनके उनमें अट्रैक्शन होती है, कशिश होती है। अब इसमें यह है कि ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन जो बीम होगी इलेक्ट्रॉन गन से निकलेगी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब खारिज होंगे तो वो सारे डिफ्लेक्ट होंगे। डिफ्लेक्ट से मुराद ये कि वो बिखर जाएंगे इधर उधर इस पूरी चीज़ के अंदर। लेकिन चूँकि और ऐसे क्यों होगा, वो डिफ्लेक्ट क्यों होंगे, बिखरेंगे क्यों, वो स्कैटर्ड क्यों होंगे, क्योंकि उन पे सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे, दूर दूर भागेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो फोकसिंग कॉइल है, ठीक है, ये जो फोकसिंग कॉइल है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब से एक जगह इकट्ठे करके एक बीम की शक्ल में गुजारना। आप देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ये एक तरतीब से जा रही है। हुआ ये था कि इलेक्ट्रॉन्स स्कैटर्ड हुए थे, लेकिन जब फोकसिंग कॉइल के पास आए तो फोकसिंग कॉइल ने उनको इकट्ठा कर दिया और एक बीम की शक्ल में, एक हमवार लाइट की शक्ल में उनको आगे भेजा, ठीक है। अब यहाँ से पढ़ते हैं इसमें मजीद क्या लिखा हुआ है। इसमें यही बात लिखी है कि CRT इज टाइप ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ये असल में आपको वैक्यूम ट्यूब दिखाई गई है जो इमेज डिस्प्ले कैसे करती है, जब इलेक्ट्रॉन गन से जो इलेक्ट्रॉन बीम एमिट खारिज होती है, निकलती है, स्ट्राइक ऑन द फास्फोरेसेंट सरफेस, वो इस सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं, ठीक है। अच्छा, डिफ्लेक्टिंग कॉइल का क्या मकसद है, मैंने आपको किस चीज़ का बताया, मैंने आपको कैथोड का बताया, इलेक्ट्रॉन बीम का बताया, फोकसिंग कॉइल का बता दिया। अब इसके बाद मरला आता है डिफ्लेक्टिंग कॉइल। डिफ्लेक्टिंग कॉइल का मतलब होता है, यानी कि डिफ्लेक्ट होता है कि फैला देना। अब वो असल में बीम आ रही थी, लेकिन डिफ्लेक्टिंग कॉइल ने क्या किया, उनको दोबारा से फैला कर, ये स्क्रीन है, ये टीवी की फ्रंट सतह है जहाँ से आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वो CRT मॉनिटर की फ्रंट है जो आपके सामने नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारा ये स्क्रीन है, फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और इस पर ये सारा का सारा फिर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं,
वो सारे जाकर रोशनी की शक्ल में वो सारे इस स्क्रीन पर स्ट्राइक करते हैं, जिससे इमेज बनकर हमें स्क्रीन पे चीज़ें नज़र आती हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में द CRT जनरेट्स अ बीम। मैंने आपको ये बात बताई कि CRT को जब कैथोड को जब हीट अप किया जाए तो वो बीम्स को पैदा करता है, यानी कि बीम से मुराद है कि इलेक्ट्रॉन की बीम वो पूरी एक जो है वो निकलती है, बीम निकलती है, एक्सेलरेट्स इट एट अ वेरी हाई वेलोसिटी। ये जो फोकसिंग कॉयल हैं और डिफ्लेक्टिंग कॉइल्स हैं वो उनको एक्सेलरेट करती हैं, स्पीड देती हैं बहुत हाई वेलोसिटी पे। फिर क्या होता है, और डिफ्लेक्ट करती हैं इसको फॉर क्रिएटिंग द इमेजेस, जिससे वो सामने स्क्रीन पे जाकर टकराती हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन पर और उससे हाई क्वालिटी इमेजेस जनरेट होते हैं। सो द बीम बिकम विजिबल, यानी कि फिर जब वो जनरेट होता है इमेज आपको कलर्स नज़र आते हैं। ये कलर वाली स्क्रीन की बात हो रही है, ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर की बात नहीं हो रही, ठीक है। तभी आपको आप चीज़ों को उनके कलर्स के साथ सही तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। ये थी आपकी CRT की सारी जो है वो टेक्नोलॉजी। अब है फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल डिस्प्ले इज़ अ टेलीविजन मॉनिटर द डिस्प्ले यूनिट। है ये भी डिस्प्ले यूनिट ही, ठीक है। जिस तरह CRT है ना मॉनिटर पुराने टाइप के, वो भी क्या है, डिस्प्ले यूनिट्स हैं। इनको डिस्प्ले यूनिट्स क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनसे हमें चीज़ें डिस्प्ले की जाती हैं, हम उनसे देखते हैं। ये आउटपुट यूनिट का हिस्सा है और ये डिस्प्ले यूनिट भी है जिससे हम देखते हैं। लेकिन ये यूजेस अ थिन पैनल डिज़ाइन। अब इनका डिज़ाइन पतला होता है। CRT मॉनिटर्स थोड़े से बड़े होते हैं, थिक होते हैं, मोटाई में ज़्यादा होते हैं, लेकिन आज का भी टेक्नोलॉजी फ्लैट पैनल है, ये ज़रा पतला डिज़ाइन होता है इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल CRT। ट्रेडिशनल होता है रिवायती पुराने, यानी पुराने CRT मॉनिटर्स की बजाय इनका डिज़ाइन ज़रा पतला होता है, स्लिम होता है, स्मार्ट होता है। These screens are much lighter। एक तो ये हल्की फुल्की हैं, CRT भारी बहुत होते हैं, एंड थिनर पतले हैं और मतलब कि थिकनेस में कम है, एंड कैन बी मच मोर पोर्टेबल, और इनको एक जगह से दूसरी जगह उठा के रखना करना आसान होता है देन ट्रेडिशनल टीवीज एंड मॉनिटर्स। देखिए CRT जो थे ना वो थोड़े वेट में हैवी होते हैं, ठीक है, तो आप उनको मोस्ट फ्रिक्वेंटली उठा के इधर से उधर नहीं रख सकते। लेकिन जो फ्लैट पैनल है क्योंकि लाइटर होते हैं वेट में, थिनर होते हैं, आप उनको पोर्टेबल हैं एक जगह से उठा के रख सकते हैं। दे आल्सो हैव हाई रेजोल्यूशन दैन ओल्डर मॉडल्स। अच्छा, इनके अंदर जो है ना रेजोल्यूशन से मुराद है कि कोई एक चीज़, इमेज, स्क्रीन, वीडियो कितनी क्लियर होकर आपको नज़र आती है, इसमें ये ज़्यादा अच्छी हमें नज़र आएगी, ठीक है ना। फ्लैट पैनल आगे से आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। द वन इज़ एमिसिव डिस्प्ले, एग्जाम्पल्स ऑफ प्लाज्मा पैनल LED। फिर है जी नॉन एमिसिव LCD, ठीक है जी। अब इनको हम पढ़ लेते हैं। SMD LED स्क्रीन। द टर्म SMD स्टैंड फॉर सरफेस माउंटेड डिवाइस। इट रेफर्स टू माउंटिंग मेथड्स। अब इसको ज़रा समझिए, पहले मैं आपको पढ़ाती हूँ फिर मैं समझाती हूँ कि माउंटिंग क्यों कहा जा रहा है। इट रेफर्स टू द माउंटिंग मेथड यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज LEDs। जो SMD की टेक्नोलॉजी है ना, LED स्क्रीन की SMD, इसमें बच्चे SMD बनता है सरफेस माउंटेड डिवाइस। माउंट कहते हैं चढ़ाना, ऊपर रखना, ठीक है। अब आपके घर में भी माइट भी LED हो, और अब वो LED नॉर्मली कहाँ लगाई जाती है, ज़्यादातर नीचे रखने की बजाय उनको दीवारों पे लगाया जाता है, ऐसे ही होता है ना। तो ये सरफेस माउंटेड होती हैं, ठीक है। इनके अंदर इनका नाम सरफेस माउंटेड क्यों है, क्योंकि इनके अंदर माउंटेड मेथड यूज़ हुआ है। जैसे LEDs हैं ये ऊपर लगाई जाती हैं दीवार पर, अनलाइक ट्रेडिशनल डिस्प्ले डिवाइसेस। पुराने मॉनिटर्स तो रखे जाते हैं ना, मतलब मेज़ पर, इस चीज़ पर। SMDs आर माउंटेड ऑन प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स यूजिंग ऑटोमेटेड इक्विपमेंट। इनके अपने सारे इक्विपमेंट होते हैं जिनके ज़रिए ये माउंट की जाती हैं, ऊपर दीवार पे लगाई जाती हैं, चिपकाई जाती हैं, यूँ समझ लें, ठीक है जी। ये थी हमारी मॉनिटर्स के बारे में तफसील लेक्चर। होपफुली आपको समझ आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।